हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। आज हम देखने वाले हैं सभी प्रकार के आउटपुट डिवाइस के बारे में और स्पेशली हम देखने वाले हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर के प्रकार ये सब डिटेल से देखेंगे। इससे पहले सभी प्रकार की इनपुट डिवाइस हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला है आउटपुट डिवाइस। ये होता क्या है आउटपुट डिवाइस? तो कोई भी पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर से डाटा स्वीकार करता है और प्रोसेसिंग के पश्चात अंतिम परिणामों को यूजर तक पहुंचाने के लिए प्रयुक्त एक युक्ति होती है। आउटपुट एक डिवाइस होता है जो पेरिफेरल डिवाइस होता है और कंप्यूटर से डाटा स्वीकार करता है। डाटा स्वीकार करने के बाद ये डाटा जो है यूजर तक पहुंचाता है, उसी को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस को दो भागों में बांटा गया है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी में आता है मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। हार्ड कॉपी के अंतर्गत आता है प्रिंटर और प्लॉटर। हम प्रिंटर को डिटेल से कवर करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और प्रिंटर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लिए हमने सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी में आता है मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। हार्ड कॉपी में आता है प्रिंटर और प्लॉटर। आगे देखते हैं, ये आउटपुट के उदाहरण हैं। प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, प्लॉटर, हेडफोन, ईयरफोन्स, साउंड कार्ड और डिजिटल प्रोजेक्टर, ये सारे आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। ये जो लेफ्ट साइड है ये इनपुट का उदाहरण है और ये राइट साइड वाला आउटपुट का। बीच में ये जो दिया हुआ है ये इनपुट और आउटपुट दोनों का उदाहरण है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जो दोनों प्रकार के हैं। क्या है? डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, सीडी डीवीडी, टच स्क्रीन, वेबकैम, फैक्स और मॉडेम, ये इनपुट भी है और आउटपुट भी हैं। ये दोनों प्रकार की डिवाइस में आते हैं। चलिए प्रिंटर का वर्गीकरण देखते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें। प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर और दूसरा है प्रिंट तकनीक के आधार पर। तकनीकी के आधार पर और क्षमता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है इसको। अब प्रिंट क्षमता के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। ये प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा है लाइन प्रिंटर और तीसरा है पेज प्रिंटर। कैरेक्टर, लाइन, पेज, ये तीन प्रकार के प्रिंटर में बांटा गया है। अब कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो कैरेक्टर प्रिंटर में आता है डॉट मैट्रिक्स और डेजीविल। ठीक है। प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर प्रिंटर को तीन भागों में बांटा गया है, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर को भी दो भागों में बांटा गया है इसको, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजीविल प्रिंटर। सेकंड है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर को तीन भागों में बांटा गया है, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। और थर्ड है पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर के अंतर्गत आता है लेजर प्रिंटर। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ। कैरेक्टर में फर्स्ट लेटर है सी, सी के बाद क्या आता है डी, तो डी से डेजीविल और डी से डॉट मैट्रिक। सी के बाद आता है डी, तो दो बार डी कर देंगे, डी से डेजीविल और डी से डॉट मैट्रिक्स। ठीक है। सी के बाद आता है डी, तो डी से डेजीविल, डी से डॉट मैट्रिक्स, ऐसे याद कर लेना। और लाइन से रहता है क्या? बैंड, चेन, ड्रम। ड्रम भी बजाने का काम आता है, बैंड भी, तो इसको लाइन से रख दिए हैं, ऐसे सोच लेना। लाइन से क्या रखे हैं? बैंड, चेन, ड्रम। या ऐसे भी कर सकते हैं, बी के बाद क्या आता है? सी, सी के बाद क्या आता है? डी। तो ये तीनों लाइन से है ना, लाइन से है बी सी डी, तो बी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है डी, तो बी सी डी ये तीनों लाइन से हैं, यानी लाइन प्रिंटर, ऐसे सोच लेना। और पेज प्रिंटर के अंतर्गत आता है लेजर प्रिंटर। इसको कैसे करेंगे? पेज लिखा है, इसके आगे आर जोड़ देंगे, तो ये क्या होगा? पेजर होगा ना, तो पेजर, लेजर, ऐसे याद कर लेना। पेज के आगे आर ऐसे ही हम जोड़ दिए हैं ट्रिक बनाने के लिए, तो इसको
पेजर पढ़ेंगे तो पेजर के अंतर्गत क्या आएगा, लेजर, ऐसे याद करना। और देखते हैं प्रिंट तकनीक के आधार पर प्रिंटर के प्रकार। इसके अंतर्गत है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट में क्या क्या आता है इसको बाद में देखेंगे। नॉन इम्पैक्ट में आता है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। इसमें और एक आता है इलेक्ट्रोग्राफिक, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तीनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नॉन इम्पैक्ट में है लेजर, इंकजेट, थर्मल। इन तीनों को छोड़ के जितने भी प्रिंटर हैं वो सारे इम्पैक्ट में आएंगे, इसीलिए जो कम है उसको याद करो। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में 3 प्रिंटर ही याद कर लेना, लेजर, इंकजेट, थर्मल, ये नॉन इम्पैक्ट में है। और इसको इन तीनों को छोड़ के जितने भी प्रिंटर हैं वो सारे इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। तो इम्पैक्ट को याद न करके नॉन इम्पैक्ट को याद कर लेना। ये सिर्फ 3 है, 3 याद करना पड़ेगा। और कितना सारा कितना याद करोगे, कंफ्यूज होने की जगह ये 3 ही याद कर लेना, ठीक है। और एक बार बता देती हूँ, प्रिंटर को 2 भागों में बांटा गया है, प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर और प्रिंट तकनीक के आधार पर। प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर प्रिंटर को 3 भागों में बांटा गया है, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर को भी इसको 2 भागों में बांटा गया है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिविल प्रिंटर। सी के बाद डी आता है तो डी से डॉट मैट्रिक्स, डी से डेजिविल। नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर को 3 भागों में बांटा गया है, बैंड, चेन, ड्रम। ये लाइन से रहते हैं, ऐसे सोच लेना, बी सी डी ऐसे भी कर सकते हैं। तो लाइन प्रिंटर के अंतर्गत बैंड, चेन, ड्रम प्रिंटर। अब थर्ड है पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर के अंतर्गत आता है लेजर प्रिंटर, पेजर, लेजर, ऐसे याद करना। अब प्रिंट करने की तकनीक के आधार पर प्रिंटर को 2 भागों में बांटा गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। इस तीनों को आप याद कर लेना और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत सारे उदाहरण दे रहेंगे, 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है पूछा जाएगा या कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है पूछा जाएगा। इसलिए आप इसको तीनों को याद कर लेना, लेजर, इंकजेट, थर्मल, फिर और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेजर को एल से आई टी, तीनों का बस शुरू अक्षर याद कर लेना, LIT। और हो सके तो इसे इलेक्ट्रोग्राफिक भी आता है, लाइट याद कर लेना, लाइट से नॉन इम्पैक्ट, ऐसे याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एक लाइक ज़रूर कर दिए फ्रेंड्स, क्योंकि कंटेंट बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं और आपके लिए यूजफुल है। बहुत छांट के बनाया गया है ये सेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी परीक्षा में कंप्यूटर पूछा जाता है आजकल। चलिए देखते हैं कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है। कैरेक्टर प्रिंटर ये केवल कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। इसकी स्पीड होती है, इसकी स्पीड को मापते हैं CPM या CPS। CPM का फुल फॉर्म है कैरेक्टर पर मिनट, कैरेक्टर पर मिनट, ठीक है। और CPS का कैरेक्टर पर सेकंड, कैरेक्टर पर मिनट और कैरेक्टर पर सेकंड। CPS का फुल फॉर्म है कैरेक्टर पर मिनट और CPS का फुल फॉर्म है कैरेक्टर पर सेकंड। ये कैरेक्टर प्रिंटर की गति को मापा जाता है इससे। इसके उदाहरण हैं डॉट मैट्रिक्स और डेजिविल। सी के बाद DD बताई थी, कैरेक्टर के उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स, डेजिविल। इसको ये केवल कैरेक्टर प्रिंट करता है, इसको CPM या CPS से मापा जाता है। अगला है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में एक बार में ये एक लाइन पूरा करता है, एक बार में पूरा लाइन प्रिंट करता है। इसको LPM से मापा जाता है, लाइन पर मिनट, LPM से मापा जाता है इसको, लाइन पर मिनट। इसको CPS कैरेक्टर पर सेकंड, लाइन वाला है तो L शुरू में है, लाइन पर मिनट। इसके उदाहरण है बैंड, चेन, ड्रम। लाइन प्रिंटर के उदाहरण है बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। लाइन प्रिंटर को मापा जाता है LPM यानी लाइन पर मिनट से, एक बार में पूरा लाइन प्रिंट करता है।
थर्ड है पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर ये एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है। मान लीजिए कैरेक्टर में कैरेक्टर प्रिंट करता है, लाइन में पूरा लाइन प्रिंट करता है, पेज में पूरा पेज प्रिंट करता है। और गति मापेंगे, कैरेक्टर है शुरू अक्षर सी लेना CPM, ये लाइन है L ले लेना LPM, और ये पेज है तो शुरू अक्षर लेना PPM, पेज पर मिनट, लाइन पर मिनट, कैरेक्टर पर मिनट। ठीक है। और पेज प्रिंटर के उदाहरण क्या क्या हैं? तो ये लेजर, इंकजेट, थर्मल, ये पेज प्रिंटर के उदाहरण है। लेजर, पेजर लेजर और इंकजेट थर्मल, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर पहले देखते हैं। ये कागज पर रिबन और कैरेक्टर को चोट करके छपाई करता है। हैमर से प्रेस किया जाता है, उसके बाद ये हैमर से यानी हथौड़ा से चोट किया जाता है, उसके बाद ये छपाई करता है। इसके लिए स्याही की जरूरत होती है। आवाज़ ज़्यादा करता है, हैमर यूज होता है तो आवाज़ करेगा ही। और स्पीड कम होती है, इसकी स्पीड कम होती है और क्वालिटी भी कम होती है। इसके उदाहरण है इम्पैक्ट के डॉट मैट्रिक्स और डेजीविल। अगला है नॉन इम्पैक्ट। ये कागज पर चोट नहीं करता। इंक की फुहार कागज पर होती है, इंक को स्प्रे के माध्यम से इसमें छिड़का जाता है। ये कागज पर चोट नहीं करता। इसके लिए कैट्रिज और टोनर की जरूरत होती है। ये आवाज़ कम करते हैं, स्पीड ज़्यादा होती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। उदाहरण है इंकजेट, लेजर, थर्मल। इंकजेट, लेजर, थर्मल ये पेज प्रिंटर के भी उदाहरण है। ये पेज प्रिंटर के भी उदाहरण है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर कागज पर रिबन और कैरेक्टर को चोट करके छपाई करता है। इसके लिए स्याही की जरूरत पड़ती है। और नॉन इम्पैक्ट में स्याही की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए कैट्रिज और टोनर की जरूरत होती है। इम्पैक्ट स्लो काम करता है, नॉन इम्पैक्ट स्पीड काम करता है। इम्पैक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, नॉन इम्पैक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है। और इम्पैक्ट के उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल। और नॉन इम्पैक्ट के उदाहरण है इंकजेट, लेजर, थर्मल। चलिए सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में पहले देखते हैं। इसमें प्रिंट हेड लगा होता है, जिसमें कागज आने पर प्रिंट होता है। कागज जब अंदर जाता है तो इसमें प्रिंट होता है, प्रिंट हेड लगा होता है। एक टाइम पर एक ही कलर से प्रिंट होता है। एक टाइम पर एक ही कलर से प्रिंट होता है, इस कारण इसे मोनो प्रिंटर कहते हैं। मोनो मीन्स एक ही कलर से प्रिंट होता है, इसलिए इसे मोनो प्रिंटर कहते हैं। याद रखना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना। अगला है यह कैरेक्टर प्रिंटर होता है जो डॉट्स के द्वारा प्रिंट होता है। यह कैरेक्टर प्रिंटर होता है जो डॉट्स के द्वारा प्रिंट होता है। इसका उपयोग किया जाता है अकाउंटिंग में और बिलिंग में। अकाउंटिंग में और बिलिंग में। इसकी क्वालिटी को मापते हैं DPI से। DPI का फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। डॉट पर इंच। एक बार और देख लेते हैं। इसमें प्रिंट हेड लगा होता है, जिसमें कागज आने पर प्रिंट होता है। एक टाइम पर एक ही कलर से प्रिंट होता है, इस कारण इसे मोनो प्रिंटर कहते हैं। यह कैरेक्टर प्रिंटर होता है जो डॉट्स के द्वारा प्रिंट होता है। इसका उपयोग किया जाता है अकाउंटिंग में और बिलिंग में। इसकी क्वालिटी को मापते हैं DPI से। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। अगला है डेजीविल। यह व्हील के समान होता है, नाम से स्पष्ट है डेजीविल। तो यह व्हील के समान होता है, जिसके बाहरी ओर कैरेक्टर बने होते हैं। यह व्हील के समान होता है जिसके बाहरी ओर कैरेक्टर बने होते हैं। इसमें ग्राफिक या चित्र प्रिंट नहीं कर सकते। इसमें ग्राफिक्स या चित्र प्रिंट नहीं कर सकते। यह भी कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आता है। ये व्हील के समान होता है। इसमें अंदर की संरचना जो है व्हील के समान होती है ऐसी, और इसमें बाहर की ओर कैरेक्टर बने होते हैं। इसमें ग्राफिक या चित्र प्रिंट नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें ग्राफिक्स या चित्र प्रिंट नहीं कर सकते, तो बोलेंगे डेजीविल प्रिंटर। ग्राफिक्स और चित्र प्रिंट नहीं कर सकते। अगला देखते हैं ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट लाइन प्रिंटर है ड्रम प्रिंटर।
इम्पैक्ट प्रिंटर भी है और लाइन प्रिंटर भी है, ड्रम प्रिंटर। इस प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक बेलनाकार आकृति का ड्रम होता है। देख सकते हैं आप, ये तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है जो कि बेलनाकार आकृति का होता है। इसकी सतह पर कैरेक्टर उभरे हुए होते हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक सेट होता है। एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक सेट होता है या समूह होता है। जैसे ही ड्रम घूमता है, हथौड़े कागज को वांछित करके प्रेस करके कैरेक्टर के खिलाफ दबाते हैं और स्याही स्थानांतरित करते हैं और एक छाप बन जाता है, प्रिंट हो जाता है। फिर क्या होता है, एक बार और देख लेते हैं। ड्रम प्रिंटर एक इम्पैक्ट लाइन प्रिंटर है। इस प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक बेलनाकार आकृति का ड्रम होता है जिसकी सतह पर कैरेक्टर उभरे हुए होते हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक सेट होता है। जैसे ही ड्रम घूमता है, हथौड़े कागज को वांछित करते हैं और कैरेक्टर के खिलाफ दबाते हैं, स्याही स्थानांतरित होती है और फिर छाप बन जाता है, प्रिंट हो जाता है। फिर अगला है चेन प्रिंटर। यह भी एक लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। चेन प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चेन होती है जिसे प्रिंट चेन कहते हैं। ड्रम प्रिंटर की तरह चेन में भी कैरेक्टर होते हैं। प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है और प्रत्येक प्रिंट की पोजीशन पर क्या लगे होते हैं, हैमर लगे होते हैं। यह है चेन प्रिंटर। एक बार और देख लेते हैं। लाइन प्रिंटर का ही उदाहरण है इम्पैक्ट प्रिंटर है। चेन प्रिंटर में एक चेन लगी होती है जो तेज घूमती है, इस कारण इसे प्रिंट चेन कहते हैं। ड्रम प्रिंटर की तरह चेन में भी कैरेक्टर होते हैं। प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है और प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं। अगला है बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर में बैंड हथौड़ों के एक सेट के चारों ओर क्षैतिज रूप से घूमता है। क्षैतिज रूप से घूमता है, ठीक है। बैंड प्रिंटर में बैंड हथौड़ों का एक सेट होता है। इस सेट के चारों ओर क्षैतिज रूप से घूमता है। बैंड में उभरे हुए वर्णों का एक सेट होता है। कैरेक्टर नियत स्थान पर रोटेट होता रहता है, एक ही स्थान पर रोटेट होता है, ठीक है, और हैमर से स्ट्रक होते रहता है। इसमें चेन की जगह एक पतली स्टील बैंड का इस्तेमाल किया जाता है। इस बैंड पर अक्षर उभरे हुए या उकेरे हुए होते हैं जिसकी सहायता से प्रिंट होता है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। बैंड प्रिंटर में बैंड हथौड़ों के एक सेट के चारों ओर क्षैतिज रूप से घूमता है। ये ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। बैंड में उभरे हुए वर्णों का एक सेट होता है। कैरेक्टर नियत स्थान पर रोटेट होता रहता है। यहाँ ये रोटेट होता है, अपने स्थान से नहीं हटता अपने स्थान से, अपने स्थान पर ही ये घूमता रहता है और हैमर से स्ट्रोक होते रहता है। इसमें चेन की जगह एक पतली स्टील बैंड का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर अक्षर उभरे हुए या उकेरे हुए होते हैं। ये बाहर से ऐसे दिखता है लेकिन अंदर की संरचना ऐसी होती है, ठीक है। अगला देखते हैं लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रिंटर कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि सभी एग्जाम में प्रिंटर से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्पेशली लेजर प्रिंटर से क्वेश्चन पूछा जाना जरूरी होता है। लेजर प्रिंटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर से, ठीक है। ये 100% पूछा जाता है। लेजर प्रिंटर को आप अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। यह उच्च गति वाला होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाता है। लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर का भी उदाहरण है। लेजर प्रिंटर में लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले लेजर प्रिंटर उस इलेक्ट्रॉनिक डेटा को पढ़ता है जो उस जानकारी या छवि को बनाता है और इसे फोटो सेंसिटिव ड्रम पर भेजता है। ड्रम पर मौजूद जानकारी को फिर से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके कागज पर ट्रांसफर करता है ताकि पाउडर टोनर के कणों को सही पैटर्न में रखा जा सके। इस प्रिंटर की क्वालिटी अच्छी होती है। ये सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली होती है, लेजर और इंकजेट, ठीक है। लेजर प्रिंटर को 2 भागों में बांटा गया है कलर के आधार पर, मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर और रंगीन लेजर प्रिंटर। मोनोक्रोम
में काले और सफ़ेद रंग को प्रिंट करता है, ब्लैक एंड वाइट। और रंगीन में सियान, मैजेंटा, पीला और काला रंग प्रिंट करता है। चलिए एक बार और देख लेते हैं लेजर प्रिंटर। यह हाई स्पीड वाला होता है और नॉन इम्पैक्ट होता है। पेज प्रिंटर के अंतर्गत आने वाला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। इसमें लेजर बीम का प्रयोग होता है। सबसे पहले लेजर प्रिंटर उस इलेक्ट्रॉनिक डेटा को पढ़ता है जो उस जानकारी या छवि को बनाता है और इसे फोटो सेंसिटिव ड्रम पर भेजता है। ड्रम पर मौजूद जानकारी को फिर से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके कागज पर स्थानांतरित किया जाता है ताकि पाउडर टोनर के कणों को सही पैटर्न में रखा जा सके। इस प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है। इसके दो प्रकार होते हैं, मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर, मोनोक्रोम में काले और सफ़ेद रंग में प्रिंट किया जाता है, और सेकंड है रंगीन लेजर प्रिंटर। इसमें सियान, मैजेंटा, पीला और काले रंग में प्रिंट किया जाता है। अगला है थर्मल प्रिंटर। प्रिंटर के अंतर्गत ये लास्ट प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर। इसमें इंक का उपयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें इंक का उपयोग नहीं किया जाता, तो बोलेंगे थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में इंक का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें थर्मोग्राफिक पेपर का उपयोग किया जाता है। इंक का उपयोग नहीं किया जाता, थर्मोग्राफिक पेपर का उपयोग किया जाता है। इसमें हीटर लगा रहता है जो पेज को काला करता है। इसकी स्पीड सभी प्रिंटर से तेज होती है। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो सर्वाधिक तेज होती है, तो थर्मल प्रिंटर। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें इंक का उपयोग नहीं करते, तो थर्मल प्रिंटर। इसमें क्या उपयोग किया जाता है, थर्मोग्राफिक पेपर उपयोग किया जाता है। इसमें हीटर लगा रहता है जो पेज को काला करता है। आगे देखते हैं प्लॉटर। प्लॉटर क्या है, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग बड़ी ड्राइंग चित्र बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मैकेनिकल वस्तुओं के ब्लूप्रिंट, ऑटोकेड, कैडमेट आदि के लिए किया जाता है। प्लॉटर भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ड्रम प्लॉटर और फ्लैटबेड प्लॉटर। यह है प्लॉटर, देख सकते हैं आप। और इसमें अच्छी गुणवत्ता वाली चित्र निकलती है, बड़ी ड्राइंग निकलती है। प्रिंटर से छोटे साइज वाले निकलते हैं, ये देख सकते हैं आप। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग बड़ी ड्राइंग चित्र बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है मैकेनिकल वस्तुओं के ब्लूप्रिंट, ऑटोकेड, कैडमेट आदि के लिए। दो प्रकार के होते हैं प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर और फ्लैटबेड प्लॉटर। आगे देखते हैं स्पीकर। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर सिस्टम के साथ इस्तेमाल होने वाला आउटपुट डिवाइस है जो ध्वनि सुनने में मदद करता है। स्पीकर सभी को पता होगा, ठीक है, डीजे वीजे, ये स्पीकर है जो ध्वनि सुनने में मदद करता है, आवाज़ आती है यहाँ से। कंप्यूटर में स्पीकर कनेक्ट करने से ऑडियो आउटपुट बेहतर होता है। स्पीकर का यूज करने से ऑडियो अच्छा शो होता है, ठीक है, अच्छा सुनाई देता है ऑडियो। इसके लिए सिस्टम में साउंड कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम में साउंड कार्ड का होना जरूरी है। स्पीकर कंपन करके ध्वनि तरंगे बनाता है जो हवा में फैलती है और सबको सुनाई देती है। हेडफोन, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इसमें सिर्फ हम ही सुन सकते हैं, दूसरों को इसमें सुनाई नहीं देगा, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होगा। और स्पीकर में सभी को सुनाई देगा। इसका उपयोग भी स्पीकर की तरह किया जाता है। एक छोटा ऑडियो डिवाइस होता है जिसे कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन या अन्य किसी ऑडियो डिवाइस में प्लग किया जाता है ताकि आसपास के किसी भी व्यक्ति को परेशान किए बिना आसानी से ऑडियो चलाया जा सके। ये लगभग सभी यूज करते हैं, सबको पता होगा हेडफोन के बारे में। आज का अंतिम टॉपिक है प्लॉटर। प्लॉटर है क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के आउटपुट को बड़ी स्क्रीन या पर्दे पर दर्शाने के लिए होता है। इससे लाइट निकलती है, ठीक है, और सामने समतल जगह पर, समतल या दीवार पर जो सामान हो उसमें हम देख सकते हैं छवियां, मूवी जो भी हो। प्रोजेक्टर की मदद से कंप्यूटर या ब्लू-रे प्लेयर से उत्पन्न छवियों को स्क्रीन, दीवार या किसी दूसरी सतह पर दिखाया
दिखाया जा सकता है। प्रोजेक्टर के कुछ मुख्य प्रकार हैं एलसीडी, डीएलपी, एलईडी ये और लेजर प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर के उदाहरण हैं। क्या है प्रोजेक्टर? एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रोजेक्टर की मदद से कंप्यूटर या ब्लू-रे प्लेयर से उत्पन्न छवियों को स्क्रीन, दीवार या अन्य सतह पर दिखाया जाता है, ठीक है। और इसे गांव साइड क्या कहा जाता है? पर्दा टीवी। जो गांव वाले होंगे उन्हें पता होगा, प्रोजेक्टर से जो छवि दिखाई जाती है उसे पर्दा टीवी कहते हैं, क्योंकि इसमें ये पर्दे पर दिखाया जाता है, ठीक है। आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड। इनपुट डिवाइस हो चुका है पहले से, अब जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज हमने देखा सभी प्रकार की आउटपुट डिवाइस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर को भी हमने डिटेल से पढ़ा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। ये बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया गया है। आपने अभी तक हमारा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद।